ग्राफ टर्मिनोलॉजी में हम लोग देखे थे कुछ पॉइंट्स। आज आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहले देखते हैं साइकिल क्या होता है, व्हाट इज साइकिल। तो साइकिल को हम डिफाइन कर सकते हैं अ पाथ दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स ऑन द सेम वर्टेक्स। साइकिल हम किसको कहेंगे, जो स्टार्ट होगा और एंड भी उसी सेम वर्टेक्स से होगा। जैसे यहाँ देखें ए बी सी डी एक ग्राफ है, ए से शुरू हो रहा है, सी में पहुंच रहा है, सी से डी में पहुंच रहा और डी से फिर यहाँ पे ए में पहुंच जा रहा है। दैट मीन्स स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, साइकिल कहेंगे। तो ये हो गया साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल पाथ। व्हाट इज सिंपल पाथ। इसमें देखें अ पाथ दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, ऐसा पाथ जो क्रॉस नहीं करेगा किसी के साथ या खुद के साथ। और दूसरा क्या, इट कैन नॉट कंटेन साइकिल्स, यानी कि ऐसा ग्राफ जिसमें कोई साइकिल ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल पाथ। अगर इस डायग्राम में ये वाला को हम हटा दें, ये वाला को हटा दें, तो क्या कहलाएगा, ये सिंपल पाथ कहलाएगा। तो सिंपल पाथ में क्या होगा, साइकिल नहीं रहेगा और ना ही वो खुद से क्रॉस करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ अ पाथ, यानी पाथ का लेंथ को कैसे फाइंड करेंगे। तो लेंथ ऑफ अ पाथ क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस इन द पाथ, यानी कि उस पाथ में कितने एजेस हैं। ठीक है ना। मान लें अगर यहाँ पे एक है, ये है, ये है, ये है, ग्राफ है। ठीक है ना। इस तरीके से ये ग्राफ है, तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, तो मान लीजिए ए है, ये एफ है। ठीक है ना। तो ये एक एज हो गया, दो एज हो गया, तीन एज हो गया। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एजेस इन द पाथ। तो ये पाथ का लेंथ क्या होगा, 3 हो जाएगा, 1 2 3। या फिर इसको अगर वेटेड ग्राफ होगा तो दूसरा क्या, सम ऑफ द वेट्स ऑफ द एज, यानी एज का जो वेट्स है उसको हम सम कर देंगे, जैसे 3 2 5 1 6। तो ये लेंथ ऑफ द पाथ ए से एफ कितना हो जाएगा, लेंथ 6 हो जाएगा। इस तरीके से हम जो वेटेड ग्राफ होगा उसका वेट को काउंट करेंगे, और अगर वेटेड ग्राफ नहीं होगा तो उसका एज को काउंट करेंगे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डिग्री ऑफ अ नोड। नोड की डिग्री क्या होती है। ठीक है ना। तो इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द डिग्री ऑफ अ नोड इज द नंबर ऑफ एजेस द नोड इज यूज्ड टू डिफाइन, यानी किसी ग्राफ में जो डिग्री होगा, किसी वर्टेक्स में कितनी उससे जो एजेस निकल रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे, डिग्री ऑफ अ नोड। अब देखते हैं इसको डायग्राम में किसे कहते हैं। डायग्राम में देखें ग्राफ है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है ना। तो ए से कितना एज निकल रहा है, एक एज आ रहा और एक एज जा रहा है, यानी कि टोटल 2 एज हो गया। बी से कितना है, 1 2 3 है। एफ से कितना, 1 2 3 है। ठीक है ना। तो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं ए का जो एज है 2, यानी कि एक आ रहा है एक जा रहा है। फिर बी में कितना है, 1 2 3, बी में 3 है। एफ में कितना, 1 2 3। ठीक है। उसी तरीके से ई में कितना है, 2। तो किसी भी नोड में कितनी एजेस या वहां पे इन हो रहे हैं या आउट हो रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डिग्री ऑफ नोड कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इस बी का जो डिग्री कितना होगा, 1 2 3। तो बी का डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। ई का डिग्री कितना हो गया, 1 2। तो यहाँ ई का डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। इस तरीके से हम डिग्री ऑफ नोड कहते हैं। अब इस डिग्री ऑफ नोड में हम 2 चीज देखेंगे, इन डिग्री एंड ऑड डिग्री। इन डिग्री क्या होता है, इन डिग्री हम उसको कहते हैं कि किसी भी नोड में जो एज आ रहा है उसको इन डिग्री कहेंगे, और उस नोड से अगर कोई एज वो दूसरी तरफ जा रहा है, दूसरे नोड में जा रहा है, उसको हम ऑड डिग्री कहेंगे। डायग्राम में देखें ए में एक एज आ रहा है तो इन डिग्री होगी, और एक एज बाहर निकल रहा है उसको क्या कहेंगे, ऑड डिग्री। एफ में एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है, यानी एक बी से आ रहा है और एक ए से आ रहा है, तो इसमें इन डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। और एक जो डिग्री है वो ई में जा रहा है, तो एफ का ऑड डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए का इन डिग्री 1 हुआ और बी का इन डिग्री 0 हुआ। आप डायग्राम में देखें बी में कितनी इन डिग्री है, बी में एक भी इन डिग्री नहीं, यानी एक भी जो है एज नहीं आ रहा है, तो बी में इन डिग्री 0 है। उसी तरीके से एफ में 2 है, ए में 1 है। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं इन डिग्री और ऑड डिग्री ग्राफ को देख के। तो इन डिग्री और ऑड डिग्री ग्राफ जो होगा वो डायरेक्टेड ग्राफ में फाइंड किया जा सकता है, जिसकी डायरेक्शन होगी, और अनडायरेक्टेड ग्राफ में इन डिग्री और डिग्री नहीं फाइंड कर सकते हम। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑड डिग्री एंड इवन डिग्री। अब देखते हैं ए में कितनी डिग्री यहाँ पे है, टोटल 1 2। बी में कितने हैं, 1 2। सी में कितने, 1 2 3। तो आप फाइंड कर सकते हैं, अगर 2 है तो इवन डिग्री, ठीक है, और अगर 3 है तो
ऑड डिग्री। अब आप समझ सकते हैं ऑड इवन तो आप जानते हैं किसे कहते हैं, तो आप नंबर ऑफ एजेस को काउंट करें और फिर फाइंड कर सकते हैं वो ऑड डिग्री होगा या इवन डिग्री होगा। तो आप बी का बता सकते हैं, बी में क्या है, इवन है या ऑड है, 1 2, तो बी क्या हो गया, बी में इवन डिग्री हो गया। डी में कितना, 1 2 3 4, तो डी भी क्या हो गया, इवन डिग्री। एफ में कितना हो गया, 1 2, एफ भी क्या हो गया, इवन डिग्री। और ई में क्या है, 1 2 3, ई में ऑड डिग्री हो गया। सी में 1 2 3, तो सी में ऑड डिग्री हो गया, ठीक है ना। उसी तरीके से आप देखें यहाँ पे सी और ई क्या हो गया, ये ऑड डिग्री हो गया, और ए बी डी एफ क्या हो गया, ये इवन डिग्री हो गया। इस तरीके से हम ऑड डिग्री एंड इवन डिग्री को भी फाइंड कर सकते हैं। फाइनली जो हमारे पास है डिग्री ऑफ अ ग्राफ, ग्राफ का डिग्री क्या होता है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि द डिग्री ऑफ अ ग्राफ इज द लार्जेस्ट वर्टेक्स डिग्री ऑफ दैट ग्राफ, यानी किसी भी ग्राफ में अगर किसी वर्टेक्स में सबसे ज्यादा डिग्री है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, पूरे ग्राफ का डिग्री कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम देखें यहाँ पे सबसे ज्यादा इसमें किस में है, तो हम देखते हैं यहाँ पे सी में 3 है और ई में 3 है और डी में कितना 1 2 3 4, तो डी में 4 हो गया हमारा। इस तरीके से हम लोग इस ग्राफ का जो डिग्री होगा वो 4 होगा। क्या होगा, ग्राफ का डिग्री 4 होगा। तो ग्राफ का डिग्री भी आप फाइंड कर सकते हैं कि द डिग्री ऑफ अ ग्राफ इज द लार्जेस्ट वर्टेक्स डिग्री ऑफ दैट ग्राफ। किसी भी ग्राफ में जो वर्टेक्स होगा उसमें सबसे ज्यादा अगर डिग्री होगा तो उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ ग्राफ। तो ये था टर्मिनोलॉजी। अब हम इसको खत्म करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ ग्राफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स क्या होते हैं, उसको हम शॉर्ट में आपको डिफाइन करके बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।